की पदरस परसतान सउतर जविभार शरणो सद्गुरु दयाल को मुखै हृदय हरिनाम नितपद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा सब दरदी कागज करूं सब वन कलम कढ़ाए सात समुद्र सही करूं सद्गुरु गुण लिखान जाय नमो नमो सुख राम जी राम सद्गुरु देव धन राधे शरण वंदन करे आनि अंत के शांत सद्गुरु मेरा सूरमा करे सब दरी चोट मारे भोला ज्ञान हरे भजन की सोट करुणा राखो राम जी सो दीन दयाल गुण अवगुण सब भग सरो आतु पीत समान महाराज ने दिन हो भगवान ने दिन हो सब संतानें राजा चंदूलाल को समाध है। संत महाराज श्री सुखराम जी ने सिवनी वो राजा श्री चंदूलाल बूजियो थे साध वाजो थारे भेस तो कोनी। जब संत श्री सुखराम जी महाराज बोलिया, सुखराम जी महाराज से सिवनी के राजा चंदूलाल ने पूछा कि आप साधु कहलाते हो, आपका भेष तो नहीं है। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उत्तर दिया, राजा चंदूलाल तो महाराज ने फरमाया कि भाई आपका कोई भेष तो नहीं है। संत वे वो तो भगमा पहरे, गला में कंटियो पहरे, मोटा मोटा तिलक काढ़े, तो आप संत तो कोई जगह थी आप संत तो वाजो नहीं, तो आप संत कीकण केवी दिया। तो महाराज फरमाते, राजा है सा भेष हमारा भेदी जके बलि विद जाने करमी लखे न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रह कर मासू न्यारा। कि हे राजा, हमारा भेष ऐसा है, जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले वो भजन के भेदी हैं, वो ही भली विधि से जानते हैं। कर्मी यानी कन्या कर्म करने वाले मेरे ज्ञान को सब नहीं जानते हैं। जो सद्गुरु विधि से राम रटता है, वह परमेश्वर का प्यारा है, वह कर्मों से अलग रहता है। महाराज फरमाते कि हे राजा, जो सद्गुरु विधि से जो भजन करे रिया है, जो संत है, वही मुझे पहचानते हैं, हर कोई नहीं पहचानते। जो संत है वो संत की पहचान करे, बाकी हर कोई पहचान नहीं कर सकते। कफनी हमेशा माँ की पहरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, सोलो अजबदिया को गल में कुबद कामणी छोड़ी। मैंने समा की कफनी पहन रखी है, ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ रखी है, दया का अजब छोला मेरे गले में है, कुबदी रूपी कामनियों को मैंने छोड़ दिया है। महाराज फरमा रहे राजा को कि मैंने जो क्षमा है, क्षमा की कफनी पहनी है, कि मैं क्षमा की मने जो कोई भी कहे मैं उनको माफ कर दे। तो भाई कोई भी नहीं, अब कोई ने करे तो अपन अति सहन शक्ति नहीं है, अब कोई ने माफ कर सको। पर महाराज कहे कि भाई मैंने क्षमा की कफनी पहनी है और ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ी है, कि महाराज में अत्रो ज्ञान और ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ी है। और दया का अजब छोला, हर जीवों ऊपर दया, और दया का मैंने अजब छोला पहना है।
तो महाराज और कुबदी रूपी कामनियों को मैंने छोड़ दिया, जो मारा में जो खराब कर मारा आदतों थी वो आदतों को मैंने छोड़ दिया। महाराज के असली संत वो केवी दे संत वणो आप भगमो पहरो लेकिन अपन तो गुस्सो आवे पछी अपन लालच खूब लालच करो तो महाराज के वे संत नहीं वाजे। और कोई जीव ऊपर दया नहीं करो, कोई गरीब है वने जो अपन पैसा देता हो रुपया देता हो वने आप कहो के भाई वो मारे बराबर है, और जो गरीब है वने के तू भाई लारे जान भाई एकदम लारे दे, महाराज के वे संत नहीं वाजे। संत वे वनो तो दिल माथे दया वे। रमता संगर मु जग माही इन मन को शिव कीना, सत सबद सो गुरु हमारा तात तिलक सिर दीना। श्वास चल रही है, उस श्वास के साथ तन मन से भजन करना, वो एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना ही रमता संग रमू जुग माई है। महाराज फरमाते हैं कि श्वास चल रही है, अब आंखों दम कति श्वास लो तो महाराज के एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। हर श्वास में राम 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 रे अलावा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। पर आप तो राम राम तो नहीं करो, बाकी आप थारी मारी खूब करो। थारी मारी करो बैठे तो घंटों 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वे ठाई नहीं पड़े, लेकिन भजन करो बो तो आप नहीं मां तो 10 मिनट रहन, मार तो कमर दुखे मार पग दुखे माऊ भजन नहीं वेन छूटा नहीं लागे मन नहीं लागे, पर आप भजन नहीं कर सको। भजन करो के कर्म आड़ा फरे के करने आड़ी फरे के की सुविधा मिली हो रामा तू आड़ा बेरी अपार की सुविधा मिली हो रामा तू आड़ा बेरी अपार जब चालो हरा मिलना को लेवे निज मोज मार, जब चालो तारा मिलना को लेवे निज मोज मार। परमात्मा किस विध मिलू जब भजन करावो अपने आज समय 1 घंटो भजन करूं, आज मैं 2 घंटा भजन करूं और अपन मन कटी भटके अपन सुनते ही नहीं लागे अपने भजन ही में। तो महाराज फरमाते हैं कि एक श्वास भी खाली नहीं जानी चाहिए। इस मन को शिष्य बना रखा है, यानी मन आत्मा की आज्ञा में रहता है। महाराज के इस मन को आप शिष्य बनाई दो कि भी अपन आत्मा कह जूझ मन करे, लेकिन वो मन अपन शिष्य बढ़े नहीं। जो परमात्मा सत है वह निरंजन निराकार ब्रह्म सत चेतन है, वो ही गुरु है। तत्व तिलक यानी सत्सबद ने अक्षर पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम है, उसका अखंड अनुभव होना ही तत् तिलक सिर देना है। अपनी मोटा मोटा तिलक काढ़े। महाराज के तत् तिलक किसको बोलते हैं? जो परमात्मा की भक्ति करता है, महाराज के सत्सबद की जागृति करता है, ने अक्षर की जागृति करता है, महाराज कहे कि वो तत् तिलक है। पर आप तो अटे तिलक है के लटको जो गीड़ा वालो छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी बखार, लटको जो गीड़ा वालो छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी बखार, नाय दोया हरी नहीं मिले रे मरिया हर कोई लेवे नाय, नाया दोया हरी नहीं मिले रे जोगिया हर कोई लेवे ना, लटको जो गीड़ा वालो छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी बखार, के लटको जोगीड़ा वाला छोड़ दे के असल फकीरी जो असल जो महाराज जो परमात्मा की भक्ति है वह असल भक्ति करो। के नया धोया हरी नहीं मिले, हर कोई लेवे ना, जो जल में रेवे माछली वे अमरापुर जाए, और के जटा वदाए हरी मिले तो हर कोई जटा वदाए, वन में रेवे रीसड़ा तो रीसड़ा अतरी मोटी मोटी जटा वदाए रही है तो वे जाना से अमर लोग। महाराज फरमाते हैं कि जटा वदावाती तिलक करवाती नावा धोवाती ने
हरि नहीं मिले। पोती पाठ वेद सब गीता अनबे का पट खोलो, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सात शब्द मुख बोलू। केवल पद का अनुभव करके बोलना ही वेद व गीता सबका पाठ है। वह अनबे का पट खोलना है। मुंह से सशब्द का ज्ञान देकर 12 कवलों का छेदन ही हमारा द्वादश मंत्र है। महाराज फरमाते कि केवल पद अनुभव करना ही गीता और गीता का पाठ, वेद और गीता का पाठ है। महाराज फरमाते हैं कि सशब्द जागृति करो और अपना शरीर में एक एक कवल छेदन करो, एक एक अनुभव करो, तो महाराज के वो गीता और वेद और भागवती है। और जो सशब्द की जागृति करो वही महाराज फरमाते कि द्वादश मंत्र है। वो कौन? 12 मंत्र वे गायत्री महाराज के वही द्वादश मंत्र है। मुद्रा कंठी पावड़ी अलपी वेद ज्ञान की पैरी, सास उसास अजपो घट में निर्गुण माला फेरी। मन ज्ञान, सूरत ज्ञान, मत्तर पर साज्ञान, अवध ज्ञान व केवल ज्ञान, पांचों के भेद को जानना ही मुद्रा कंठी पादुका अल्पी पहचानना है। सास उसास में रणंकार मकार का भजन करना व अजपा जागृत होकर अखंड अनुभव होना ही निर्गुण माला फेरना है। महाराज कहते हैं कि एक तो मन ज्ञान है, एक सूरत ज्ञान है और एक मतअक्षर ज्ञान है, एक अवध ज्ञान है। महाराज फरमाते एक पांचवा केवल ज्ञान है। और महाराज फरमाते कि जो पांचों ही ज्ञान है, उस ज्ञान में जो ज्ञान मुद्रा पादुका अल्पी ज्ञान है, महाराज के जो वो असल ज्ञान है, उस ज्ञान को पहचानो। धीरज धरण लंगोटी झरणा आड़ बंद मत मेरी, आदेह बिनतात सब नाड़ी राग्या अनहद घेरी। पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखी है, सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है। सत शब्द के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती है। यही 8 बन मत मेरी है। मेरा शरीर वीणा है, वह नाड़ियां सब तार है। बिना किए ही कई तरह की अनहद की रागे पैदा हो रही है। महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज चंदूलाल ने फरमाया कि पृथ्वी के समान मैं धीरज धारता हूँ। पृथ्वी है, पृथ्वी माते आपको कतरो हैंग करो रिया, तो वह कति धीरज धारे। महाराज फरमाते कि मैं इसी तरह धीरज धारा हुआ हूँ और सहनशीलता की लंगोटी पहरी हूँ और सत्सबद के ज्ञान के सिवा मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती है। महाराज के जो सत्सबद ज्ञान है वही असल ज्ञान है और महाराज के मारी बुद्धि और कटे नहीं हाले। और मेरा शरीर वीणा है और ये नाड़ियां जो तार है। महाराज फरमाते कि आको दिन 24 घंटा अनहदरी राग, 24 घंटा में राम 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 करतो और मैं कोई चीज नहीं करूँ। गगन मंडल में मंडी हमारी तिरगुटी सेवा पूंजा, सत शब्द का जो तक आगे और देव नहीं दूजा। ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद में सत्शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी है। त्रिकुटी में सत्शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनिया का होना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। सत्शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है, यही सत्शब्द का शब्द ज्योति के आगे है। इसके सिवा मेरे कोई देवता नहीं है। महाराज फरमाते ब्रह्मांड से ऊपर केवल पर आनंद पर सत्शब्द अनुभव होना ही गगन मंडल में। महाराज फरमाते हैं कि मैं 24 घंटा गगन मंडल में रहूं, भजन करूं और महाराज में ध्यान में रहूं। और जो त्रिकुटी के आगे शब्द जाता है, महाराज के त्रिकुटी के आगे शब्द जाए, ध्वनि आए, वही मेरी पूजा है। त्रिकुटी में सब वही मेरी पूजा है। और सत्शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव होना ही वही मेरे भगवान है। जो सत्शब्द हाले रियो है वो मारो भगवान है। अला पिंगला करे आरती अनहद जालर बाजे, चित मन सुरत हजूरी चाकर जीग शब्द धुन गाजे। त्रिकुटी में सत्शब्द का अनुभव होना है, इड़ा पिंगला की आरती करना है। महाराज कहे जब शब्द त्रिकुटी में आवे और त्रिकुटी में अनुभव होना ही इला पिंगला आरती करना है।
बिना किए जो आवाज आ रही है वो ही अनहद झालर बजना है। चित व मन लगाकर सूरत के द्वारा सत्सबद का अनुभव करना ही चित मन सूरत हजूरी चाकर है। गगन में सत्सबद का अनुभव ध्यान होना ही गगन सबद धुन गाजे है। महाराज के आप भजन कराओ केड़ी आवाज आती है, झालर वाजे ने ये मंदिर में तो अपन बजावना पड़े और महाराज फरमा के मारे वगर वाजे वाजे आप बहुत भजन में जरा कई तरह तरह आवाज, कोई झालर की आवाज आवे, कोई ढोल की आवाज, कोई टंकुर, तो महाराज फरमाते हैं कि वो दोने आना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। देहरो भेष सकल सो माया असत सत नहीं कोई, जे कोई बेस शब्द को साजे मोख मिलेगा सोई। आत्मा ने 84 लाख योनियों के शरीर धारण कर रखे हैं, यह सब माया का बेस है, असत है, सत नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जो आत्मा है वो बेस धारण करियो। महाराज फरमाते ये बेस तो 84 लाख और ये बेस तो असत है, सत्य नहीं है। वो बेस तो अपने मिले जानो, मनुष्य शरीर में आया आज ही तो काले जाने ही जे, तो आप हाथे लेने जावे। जो आत्मा है वो सत्य है। आत्मा तो इस शरीर में भेद से अलग होकर सत्संबंध में लय होती है। आत्मा है जो शरीर ने छोड़े, जो परमात्मा सत्संबंध है उस सत्संबंध में लीन हो जाती है। और चित्त व मन लगाकर सूरत के द्वारा सत्संबंध का अनुभव, यही सत्संबंध का भेष धारण करना है। आनंद पद में लय होना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। महाराज फरमाते कि आनंद पद में लय होना, अपन को के भगवान देवी देवता की पूजा करो तो मोक्ष में जाओ, वटे वो करो तो मोक्ष में जाओ। और महाराज फरमाते हैं कि जब तक भजन नहीं करो, राम राम की प्राप्ति नहीं, सत्संबंध जागृति नहीं करो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब कहा को दन तो कर्म बंधन करो और मंदिर जाए ना और के मैं मोक्ष जाऊं, कौन लेन जाए थोड़ा मोक्ष, कोई लेन नहीं जाए। तो महाराज फरमाते जब तक भजन नहीं करो, राम राम की भक्ति नहीं करो तो थोड़ा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आपको लक 84 होनी में आवज पड़ीला बार बार न दे नहीं है। एक वक्त मली अपन बार बार नहीं, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का, आज बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का। जन सुखिया जीवने मारा सतगुरुजी ने ला, आज जन सुखिया इस जीवनी मारा सतगुरुजी ने ला। आज चालो ने रे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो ने रे हंसा अपना राम जना रे देश। महाराज फरमाते कि बार बार न दे नहीं है, चालो नहीं रे हंसा अपना राम जना रे देश। महाराज सिगरी ने तो दे दिया है कि भाई चलो, ये देश अपना नहीं है, ये तो पराया है, ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। वो देश अपन थोड़ी है, वो तो पराया है, वो तो आज नहीं तो काले, काले नहीं तो परसों अपन छोड़े जानो ही है। तो महाराज के आज करो कल करो सो आज, आज करो सो अब, आज इज कर लो, कल का कोई ठिकाना नहीं है। कह सुख राम भेष ओ मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। महाराज फरमाते हैं कि मेरा यह भेष जो संत धारण करेंगे, वे संत तीनों ताप अधिदेव, अधिभूत व अध्यात्म को तोड़कर अमर लोक में पहुंचेंगे। महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज फरमाते जो संत मारो भेष धारण करी, महाराज फरमाते हैं कि वो अमर लोक जाएगा और वो अधिदेव, अभिभूत, अधिभूत व अध्यात्म को तोड़कर अमर लोक चला जाएगा। तुम बाकी घट भेद की आनई वेद के माए, प्रगट लक्षण मोए कहो अमर लोक जे जाए। राजा ने नम्रता से कहा कि आपने घट के वेद की कही है, यह वेदों में नहीं है। आप प्रगट में उन लक्षणों का खुलासा मुझसे कहिए जिससे अमर लोक की प्राप्ति होती है। राजा कह रहे हैं, महाराज फरमारे, राजा कह रहे हैं महाराज ने कि महाराज
अमर लोक की प्राप्ति का भेद बताओ। बार बार विनती करूं सांबल जो गुरुदेव, परम धाम की मजावसी जके बताओ बेव। राजा कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है, उसका भेद बताइए। राजा महाराज ने कह रही है कि महाराज परम धाम की प्राप्ति कैसे होती, वो भेद हमें बताओ। तो महाराज फरमावे फेसबुक ना तो राजा है ऐसा जन फेसबुक राजा है ऐसा जन कोई, होण काल इस वर्षु आगे ज्ञान बतावे मोई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ऐसा जन कोई है जो सृष्टि करता ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बतावे। महाराज फरमा रहा है कि राजा, आखा 3 लोक में कोई ऐडो ज्ञानी है जो सृष्टि करता, जो पारब्रह्म परमात्मा है, उसके आगे कोई ज्ञान बतावे। तो महाराज फरमाते हैं कि जे कोई ज्ञान त्याग ले दावे, तीके काल मुख माई, वाकी संगत परम मोक नहीं, हंसो किस विद जाय। कोई त्याग को ज्ञान बताते हैं, वे तो काल के मुख में है, उनकी संगत से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो हंस किस तरह मोक्ष में जा सकता है। कोई जो त्याग करे, घर गृहस्थी त्याग करके ये मोक्ष जाएगा। महाराज फरमा के घर गृहस्थी त्याग करती मोक्ष थोड़ी जाए, उनके साथ तो काल है। तो महाराज क्या फरमाते कि वो कैसे मोक्ष जाएगा। जे कोई ज्ञान बतावे, करता पैदा करंदा भाई, ओ सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो ओ आई। जो कोई सृष्टि की रचना करने वाले का ज्ञान बताते हैं, हे राजा, यह सब ज्ञान काल के मुख, इसका तुम ही न्याय करो। महाराज फरमाते हैं कि राजा, जो कोई 3 लोगों को ज्ञान बताए, जो सृष्टि करता है ज्ञान बताए, महाराज ये सब काल के मुख में है। क्रिया कला जप तप साधन, ऊंचे मुद्रा गावे, पहलो छे है काल का मुख में, परम मोक नहीं जावे। कोई क्रिया करनी, कला जप तप का साधन, ऊंची मुद्रा बताते हैं, इसका एक सिरा काल के मुख में है, इससे परम मोक्ष में नहीं जा सकता। महाराज के कोई करनी, कोई कला करावे, कोई जप करावे, कोई तप करावे, कोई ऊंची मुद्रा कराते हैं, तो महाराज फरमाते कि वो सब काल के मुख में है, वो परम मोक्ष कैसे जाएंगे। महाराज के यज्ञ करवाती न, हवन करवाती न, महाराज फरमाते कि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। घणी बात थोड़ी में केऊ, सुन लीजो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। सब स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में कहता हूँ। ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं मिटता है, इसलिए काल कहाँ है। माया का सुख भी ब्रह्म ही लेता है, इसलिए माया का इसका सारा बताया है। ज्ञान से विचार कर समझो। महाराज फरमा के हे स्त्री पुरुष सुनो, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में कहता हूँ कि जो कोई ब्रह्म के पद की प्राप्ति जन्म मरण मिटता, इसलिए काल कहा ना कि जो 3 लोक की भक्ति है उससे जन्म मरण नहीं मिटता। और महाराज महाराज जो इससे जन्म मरण नहीं मिटता है, वो सब काल के मुख में है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान थी महाराज के, ज्ञान थी विचारो और फिर परमात्मा की प्राप्ति करो। कह सुख राम काल सुबारे, जे जन सत पद गावे, हद को छोड़त जे बेहद को, ब्रह्म उलग हंस जावे। महाराज फरमाते कि काल से बाहर यानी जहाँ काल की पहुँच नहीं है, कोई जन सत पद की प्राप्ति करते हैं, वो हद व बेहद दोनों को छोड़ देते हैं। ब्रह्म के पद से अलग होना ही ब्रह्म के ऊपर होकर जाना है। ब्रह्म से आगे केवल पद की प्राप्ति करना ही सत पद का
पाना है। महाराज फरमाते हैं कि जो ब्रह्म के पद की प्राप्ति करते हैं, महाराज कहते हैं वो सत्य पद है। निज नाम मुख में नहीं बुपावे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे, तत्रूपी के दिल में पाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। हे राजा, निज नाम ने अक्षर मुंह में नहीं आता, ज्ञान से उसकी जानकारी व खोजने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म स्वरूपी सद्गुरु की दिल की दया होने पर ही निज नाम यानी सत्शब्द की कंठ कवल पर जागृति हो जाती है। महाराज फरमाते कि हे राजा, निज नाम जो ने अक्षर है ऐसे ही नहीं आता। सद्गुरु मेहर वे तभी वो ने अक्षर जागृत होता है और सत्शब्द की जागृति होती और भजन होता है। यूं जपो करवा बो हम मोह भी करावो अंतरी आज्ञा ले, सद्गुरु की आज्ञा लो, तब वो सत्शब्द जागृत होता। उनकी मेहर के बिना सत्शब्द की जागृति नहीं होती है। ऐसे ही अपन को भाई लो मैं घड़ी भजन कराऊं बे और मार पाए बहुत ऐसे सत्शब्द की जागृति नहीं होती है और नहीं यूं भजन भी मां जटा हुदी सद्गुरु की मेहर नहीं वे तो जटा हुदी भजन नहीं वे। क्या तत् पाया सो जन काई, कैसी सकू कर असल माई, तबे तत् जाया मिले प्रेमा होई, निज नाम की भूप तबे गम जोई। जिनको सत्शब्द की प्राप्ति हुई है वही परमात्मा के जन कहलाते हैं। शिष्य से कहते हैं कि यह सत्य है, इसको तुम धारण करो। जब प्रेम घट में उमड़ता है तब वही ने अक्षर है। हे राजा, निज नाम सत्शब्द की तब ही जानकारी होती है। महाराज फरमाते कि जो ये जन्म में सत्शब्द की जागृति है वो परमात्मा रो जीव है। अपन के महाराज जो जीव है सत्शब्द की जागृति, तो महाराज के जना जो राम राम करे रियो जो परमा वो महाराज रो जीव है। क्या तत् माया जो जनकाई, कहसी सकू पूर्व देश उपासक मेटे, चमले सो जन तबे नव बेटे, वाडोर लागी नहीं तार टूटे, तिरलोकी पंद सबे गट छूटे। पूर्व देश यानी शंखनाल की उपासना को छोड़कर बंकनाल के रास्ते लगे, तभी निज नाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पर ध्यान लगने पर फिर वो ध्यान नहीं टूटता है। तब इस निजीव का 3 लोक में आना जाना छूटता है, अर्थात 3 लोक से फंदा छूटता है। महाराज फरमाते हैं कि जन्य महाराज फरमाते कि जो आगे अनुभव है और शंखनाल बंकनाल में महाराज फरमाते समझ जाता है, तब निज नाम की प्राप्ति होती है और वो जीव वो 3 लोक का फंदा भी दूर ले जाए। और जने सत्शब्द जागृति नहीं हुई है, जने महाराज वो जीव 3 लोक रमा है। अपयु का मन अनुभव नहीं हुआ, अनुभव छाय नहीं हुआ। हर मने अलग अलग तरह रो अनुभव है। कनी दर्शन दे माए घर में, कनी दर्द वे, कनी प्रकाश वे, कनी बार वे। तो यू नहीं विचार भगवान अनुभव नहीं मैं भजन नहीं करो, तो आप अनुभव लाए जाके भजन ही मत करो। और भजन नहीं करो तो महाराज जी कृपा नहीं वे, कृपा नहीं वे पर अपन तकलीफ आ मत तो भजन। अरे पर भजन तो थे करो जरूर, भजन मैं थोड़ी करो थोड़ा बहुत भजन तो आपको करना पड़ेगा। घंटों 2 घंटा बधाई नहीं तो घंटों तो भजन करो। आप 10 मिनट ही भजन नहीं करो પછી आपको मार तकलीफ आई तो પછી भर में तो महाराज कहते कोई तकलीफ नहीं लाओ, रोज 3-4 घंटा भजन करो तो महाराज की कृपा है कि भाई तकलीफ नहीं है। निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो बीज सूचिज सब उगावे। जल प्रेम चाहिए तब चीज ताई, वर्ण डाल की विध है दोए माई। निज नाम यानी राम नाम की सद्गुरु विधि से सुमिरन करने पर ही निज नाम यानी सत्शब्द की प्राप्ति होती है। जैसे
पृथ्वी में जैसा बीज डालते हैं वही चीज उग जाती है। सब चीजों के वास्ते जल प्रेम की जरूरत होती है। पानी देने से ही बीज से डाल फूटती है। महाराज फरमाते कि निज नाम वो कौन के परिवार जमीन में जेड़ो बीज गालो वेड़ो अन्न वेला કે ભાઈ અચ્છો બીજ વાવો તો અચ્છો વેલા અને ભાઈ થોડો મોડો બીજ વાવો તો મોડો। તો મારા પ્રમાણે કે આ રીતે ઓ આ શરીર है અમે આપો જેડે જન રીતે ભજન કરો વ રીતે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈલા। और आप खूब भजन करो प्रेम थी। अब धरती में नहीं आप बीज वावो तो पानी पावना पड़े मैंने कई ध्यान रखना कई केमिकल नको यूरिया नको कतो ध्यान रखना पड़े जरे वा पैदावार वे तो यूरी पैदावार वे तो वो भी भजन करो तो वो भी परमात्मा थी प्रेम करो परमात्मा थी खूब खूब बड़ो ने अरदास करो। वो मारा सस्वरूप भगवान वो जीव आपरो है आपकी कृपा है आपकी दया है जेड़ो भी है कर्मी जीव है पापी दुष्टी जीव है आपरो जीव है महाराज आप कृपा करो दया करो। तो पछे महाराज कृपा नहीं करे तो अपो भजन करो नहीं अपरो जीव अपो वर्णन परमात्मा ने हुक्यो ही नहीं होनी अपो निजमन परमात्मा ने हुक दो तो परमात्मा की कृपा वे ने गई। अपो निजमन तो परमात्मा ने हुक्यो ही नहीं क्योंकि अपो स्वार्थी भक्ति करो। महाराज के कोई भी भक्ति निस्वार्थ भक्ति करो मीरा आती वा निस्वार्थ भक्ति करती। तो मैंने कृष्ण दर्शन दीधा वा भीलनी હતી તો વને વને કોઈ મને રામ નીલી નિસ્વાર્થ ભક્તિ કોને માં ખાલી હોય છે પરમા તો વને પરમાત્મા મિલ્યા તો આજ भी मिले रिया। अब परमात्मा में अतरो प्रेम करो तो परमात्मा मिले जब प्रेम की भक्ति नहीं करो तो कोई परमात्मा आज मिले ने कोई काल मिले कि परमात्मा कोई रास्ता में नहीं बैठा बोला कि आपको याद करिया ने ए आया वो प्रेम वेणो सीजे वहाँ तड़प वेणी सीजे परमात्मा मिल जाए। अब बेटो एक खाली कटी गियो बहन थोड़ी बार नहीं मिले तो अब कटा हाथ बात तो अणी जीते परमात्मा ने मिलवारी भी वहाँ तड़प रहनी चाहिए और वहाँ एडी अब भक्ति करो तो परमात्मा मिले नहीं तो परमात्मा तो आज मिले तो काम मिले। सबे नाव दीपक दीपक मुसयाल तारा निज नाम सु रजमणि रूप धारा सबे नाव जड़िया संजीवन ताई निज नाम चेता मनयु गुण माई। परमात्मा को जितने भी नाम है वो दीपक तारा चंद्रमा के समान है निज नाम सूर्य के समान है। सब नाम जड़ी व संजीवनी जड़ी के समान है। जड़े शरीर के रोग समाप्त कर देती हैं। संजीवनी बूटी मरे हुए को जिंदा कर सकती है। अमर नहीं करती लेकिन निज नाम चिंतामणि की तरह है उससे जो चाहे वो गुण प्रकट होता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। महाराज फरमाते हैं कि जो दीपक है तारा है चंद्रमा के समान निज नाम जो सूर्य के समान है। दीवा है वो तो बुझ जाए अब 3 लोग की भक्ति करो वो दीवार दीवो तो बुझ जाए। और जो सूर्य है वो सूर्य कभी अस्त नहीं वे आज अटे अस्त वो तो वटनो होंगे। और महाराज के जो निज नाम है वो सूर्य की तरह है और जो नाम जड़ी है वो संजीवनी की तरह है। महाराज के कि जो राम नाम रो शब्द है वो चिंतामणि की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि वो चाहे प्रकट होता है सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। महाराज के जो राम नाम री भक्ति है वो चिंतामणि री तरह है। और जो चिंतामणि है आपको कौन जो इच्छा है वहां पर ही पूरी होती है। के काम करे मुख काया से होवे कोई काम जुदिष्ट भरे नैण जोवे। यूं नाम निज नाम की गत न्यारी जू देव मानव की विद न्यारी। कितने ही काम मुंह से करने से होते हैं कितने ही काम आंखों के इशारों से होते हैं। ऐसे ही निज नाम का पराक्रम अलग अलग है। जैसे देवता व मनुष्य की विधि अलग है। देवता को भविष्य की सभी घटनाएं दिखती हैं परंतु मनुष्य को भविष्य की घटनाएं नहीं दिखती हैं। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोग की भक्ति और 4थे लोग की भक्ति में कतरे कौम वे के अपरा हाथी करना पड़े कतरे कौम वे के फोन माते भी जाए कतरे एड़ा कौम वे के अपर ऑफर इशारा थी भी जाए कतरे कौम एड़ा वे के अपने आदमी कर ले। तो महाराज फरमा के और नहीं जीते
जो देवी देवता है, देवी देवता ने भविष्य रो देखी दे भाई आगे कोई व्यवहार वो देवी देवता ने देखी दे अपन मनुष्य ने नहीं देखी अपन तो अबे कोई व्यवहार वही ठा नहीं पड़े जो देवी देवता वे बनोने वो भविष्य हाँ पड़े। निज नाम की गम तब ध्यान से पावे मुख नाव पुरद तज पीछ मदिस आवे कहो नाम महिमा करे बढ़ाई तन मन महिमा मावे नहीं भाई। मुंह से सद्गुरु विधि से नाम रटा जाता है उससे सत्सबद की जागृति होती है तो शंख नाल के सब कवलों को पार कर बंक नाल में उलट कर आता है तभी हंस को निज नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। उस नाम का गुणगान व महिमा मन व वाणी से खूब करते हैं। महाराज फरमाते हैं मुंह से सद्गुरु विधि थी भजन करवाती महाराज के सत्सबद की जागृति हो और शंख नाल की उलट कर बंक नाल होता है। बिना जाप बिना चित है ऐसो दिन रात अड़ियो सुन गर्भ है तेसो तन माही दुन हुए रणकार बारी सबे बैन सुनना डोर है न्यारी। सत्सबद की जागृति होने पर बिना जप के व बिना चित्त के शरीर में दिन रात उसका अनुभव होता है जैसे स्त्री को गर्भ का अनुभव होता है। शरीर में रणकार की ध्वनि सब जगह होती है। हे राजा सब वचनों को सुनो निज नाम के ज्ञान का अनुभव अलग होता है। महाराज फरमावे राजा ने कि जने सत्सबद की जागृति वे जने वे बने महाराज फरमावे कि रात दिन भजन हाल करे अपन राम राम करवानी जरूरत ही नहीं है अपन ध्यान में बैठो अच्छा न ऑटोमेटिक अनुभव रेवा लागे और रात्रा हुआ तो ही भवर गुंजार वे रात्रा हुआ तो ही वो राम 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 अपने आवाज आती हर चीज में अपन राम राम की आवाज। तो महाराज फरमाते कि वो पूरे दिन चलता रहता है और वो ध्वनि आती है। निज नाम ने गुरुदेव होई ये जन पहुता घर आद सोई दूजा सब गुरु नाम रूपी न्यारा तत्तरूपी गुरु देव पार ब्रह्म प्यारा। निज नाम बीज की तरह है निश्चय ही यह गुरुदेव है इसके द्वारा ही आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। यदि यही आदि घर में पहुंचना है संसार में दूसरे सब गुरु नाम की तरह हैं यानी ब्रह्म की तरह हैं। सत्सबद की जागृति कराने वाले सदगुरु पार ब्रह्म की तरह हैं। महाराज फरमाते जो निज नाम है वो बीज की तरह है। बीज वायो है तो काले अनाज आई लाई तो महाराज फरमाते जो निज नाम वो सत्सबद है सत्सबद जागृत हुआ है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो महाराज के जो 3 लोक की भक्ति है वो जागृति महाराज के 3 लोक की भक्ति है वो सत्सबद की जागृति कराने वाली भक्ति नहीं है। महाराज के 3 लोक की भक्ति कराती निज नाम की प्राप्ति नहीं होती। कह भूप उछे संत की नेरित पाऊं ओ जुग सोज में चरणे आऊं कहो अंग लक्षण कहा चैन कहावे तत्तरूपी जन की कैसे परख आवे। राजा अर्ज कर रहा है कि हे महाराज ऐसे संतों को मैं कैसे पा सकता हूँ। ऐसे महापुरुषों को ढूंढ कर मैं उनकी चरण में जाना चाहता हूँ। उन महापुरुषों के अंग लक्षण व चयन कैसे होते हैं जो संत सत्सबद की जागृति कराने वाले हैं उनकी परख कैसे होती है। राजा कह रही हो महाराज ने कि महाराज कि ऐसे संतों की पारख कैसे करूं कि जो जन्म में सत्सबद जागृति है जो भजन करते हुए वो ऐसे महापुरुष कहते हैं मने वनोरे चरण में जानो और मुझे वनोरी प्राप्ति कराओ। और वन संतोरा लक्षण केड़ा वन संतोरी पारक केड़ी तो महाराज फरमा रहे तत्तरूपी जन की आपरख होई सता समाधि लगे तत् जोई नहीं तार टूटे दिन रेण सारी हे ध्यान त्रिकुटी खंचे नैन बारी। जिन संतों को सत्सबद ने अंचर की प्राप्ति हुई है उनके ये लक्षण हैं। महाराज फरमा के जन संतों ने सत्सबदी जागृति जो ने अक्षरी जागृति हुई है
वो संतोरा लक्षण है। उनके अखंड सता समाधि लगी रहती है। महाराज फरमा के उनके अखंड भजन हालत और समाधि में रहते हैं। वे सत्संग का निरंतर दिन रात अनुभव करते हैं। उनका ध्यान त्रिकुटी में यानी सुषुम्ना में लगा रहता है। वह नेत्र ऊपर की तरफ खींचे रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उन्होंने दिन रात ध्यान परमात्मा में रहता है और त्रिकुटी के यानी सुषुम्ना में नेत्र के ऊपर खींचे रहे। महाराज के हमारे नेत्र यूं महाराज के अखंड भजन हाथ है। महाराज के वो ऐसे संतों की परख है। दिल माए दिल उलट दिल माए समावे, निज नाम की दो गेह गैण जावे। रह अंग सो मुड़ नर कोई, तबे बैण बोले हुए तत्वट सोई। आत्म चेतन द्वारा सत्संग का अनुभव करके कर उसके साथ बंक नाल में उलटकर ब्रह्मांड से ऊपर निरंजन निराकार पद में सत्संग का अखंड अनुभव होना ही निज नाम की डोर गेह गैन जाना। वे शरीर से तो भोले से दिखते हैं, परंतु जब वचन बोलते हैं तब सब आश्चर्यजनक हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं ये संत वे चेहरा से एकदम भोला लागे और वे जो शब्द बोले तो महाराज के सब आश्चर्य होने लगते हैं कि भाई महाराज संत तो शब्द केड़ा बोलिया। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे संतों की पारख है। तत्रूपी जन की आप कहे भाई, तन माय मन यू गरबाक माही। शिव शरण आया तत माय जागे, सत्पुरुष की आपरक ओ अर्थ न लागे। जिन संतों को केवल पद आनंद पद का अनुभव हो रहा है उनका मन भी उसी में लगा रहता है। शिष्य उनका ज्ञान धारण करते हैं तो शिष्य के कंठ कवल में जागृति हो जाती है। यही सद्गुरु की परीक्षा है और यही इसका अर्थ है। महाराज के जो संत है वो संतौर है, जो शिष्य वे महाराज के जो उनके शिष्य होते हैं उनको भी कंठ कवल में सत्संग की जागृति हो जाती है। अब महाराज परमात्मा अब जैतारण जाओ महाराज आज्ञा थी बो कतरे जीव है कि उन्होंने सत्संग जागृति पूर्ण स्तुति हुई महाराज उनकी आज्ञा से होती हुई आज्ञा वगैरह उन्होंने करनी सत्संग जागृति भी नहीं गई। तो महाराज फरमाते कि ऐसे उनके शिष्य होते हैं। सत्य स्वरूप की परख आसत बाई, बिना शीस करनी ले दाम जाई। हुए आप जे सो निज नाम पावे, तन माय उलट घर आद जावे। सतगुरु जी की यह सच्ची परीक्षा है। वे शिष्य को बिना करनी कराए भजन के द्वारा सत्संग की जागृति करा के परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। निज नाम की प्राप्ति होने पर सतगुरु जी शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। शिष्य का सत्संग शरीर में उलटकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सतगुरु सच्ची परीक्षा वे है कि जो शिष्य की करनी नहीं देखे, वरना कैड़ा कर्म है वो कैड़ो है कोई है। महाराज फरमाते जो सतगुरु होते हैं उसके कर्म नहीं देखते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वे शिष्य को आपके समान बना देते हैं। उनके सत्संग की वह भजन करे तो महाराज फरमाते हैं कि अपन वहाँ अपो बटे जाओ तो महाराज विधि भजन करो तो अपन वे भी संत बना ले कि वे शिष्य नहीं बनाते वो संत बना देते हैं। सत्य स्वरूप की परखा बुप होई, सबे नाव न्यारा कह अर्थ हो जोई। पार ब्रह्म है ब्रह्म की जीस माया, सत्य स्वरूप सोयो वेद लाया। हे राजा सत्पुरुषों की यह परीक्षा है। सब नामों का अनुभव कर अलग अलग अर्थ बताते हैं। सत्पुरुष यह भेद बताते हैं कि एक तो पार ब्रह्म का, दूसरा ब्रह्म व तीसरा माया का पद है। महाराज फरमाते कि महापुरुषों की परीक्षा है कि महाराज फरमाते कि अलग अलग भेद बताते हैं। सब स्वरूप की भेद अलग है, पार ब्रह्म परमात्मा का भेद अलग है और दूसरा ब्रह्म, तीसरा ब्रह्म का पद अलग है।
कहबु कहो संत ओ न्याव कीजे, पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म हर माया, तीजो न सुनियो तुम सोज लाया। राजा महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने तो माया व ब्रह्म सुना है, आप तीसरे पार ब्रह्म को बता रहे हैं जिसे मैंने नहीं सुना। आप कृपा करके ब्रह्म माया व पार ब्रह्म के पदों को अलग अलग समझाइए। राजा कह रही हो महाराज ने कह रही है कि महाराज मैंने तो 2 पदों को तो सुना है, पर तीसरा पद है जो पार ब्रह्म परमात्मा का पद है वो मैंने नहीं सुना है। उस पद की प्राप्ति कैसे होती है वो मुझे समझाइए। तो महाराज फरमाते हैं, हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर जम माया विस्तार जुआ। महाराज फरमाते कि हे राजा मैं इसका भेद समझाता हूँ। पार ब्रह्म माया व ब्रह्म इस तरह के, पार ब्रह्म का पद जल रूप है, ब्रह्म का पद बीज की तरह है, माया का पद वृक्ष की तरह है, वह उसका फैलाव अलग है। महाराज फरमाते कि ये राजा मैं इसका भेद समझा दूं। जो पार ब्रह्म माया व ब्रह्म इस तरह के, पार ब्रह्म का पद जल रूप है। महाराज फरमाते जो पार ब्रह्म पद है वो जल रूप है, और ब्रह्म पद है बीज, और माया पद है वो वृक्ष की तरह है। हे बीज बन में बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया प्रार ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलट पर फिर जुन आवे। बीज वृक्ष में है, वृक्ष बीज में है, ऐसे ब्रह्म माया व पार ब्रह्म का पद अलग है। ब्रह्म की भक्ति करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पद के वापस आकर फिर शरीर धारण करना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति करो तो महाराज फरमाते फिर शरीर धारण करना पड़ता है और फिर गर्भ में आना पड़ता है। हे गोड़ डाला फूल पाते हुआ, यू दे अवतार संसार जुआ। जू बीज तर में यो ब्रह्म होई, पार ब्रह्म न्यारा जल रूप जोई। जैसे वृक्ष के डाले फूल व पत्ते होते हैं, ऐसे ही अवतार व संसार अलग अलग हैं। जैसे बीज वृक्ष में है, ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र जब सब जगह व्यापक है। पार ब्रह्म का पद अलग वो जल की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे वृक्ष है, डाले है, फूल व पत्ते होते हैं, वो अवतार है। जो फल अवतार के भाई अपवान जन्म में मनुष्य अवतार, वो अगला जन्म में भरे कोई वर्णो, अगला वन वापस से भरे कोई वर्णो। तो महाराज फरमाते हैं कि वो सब अलग अलग है। तो महाराज फरमाते और जो है ना, और जो परमात्मा रो पद है, महाराज फरमाते हैं कि वन में आवागमन नहीं है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति हुई जाए। पार ब्रह्म परमात्मा रो पद जल री तरह, जल कदी समाप्त नहीं वे। अन रीते परमात्मा री भक्ति जो परमात्मा रो पद एड़ो है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करावे। सुना नाव का भेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद दे कहु वेद सारा। जिन प्रसंग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदी हुए यूं वेद जुआ। हे राजा निज नाम यानी सत्सबद का भेद अलग है। पार ब्रह्म पद अनादि है, उसका सब भेद कहता हूँ। जिस आधार पर सत्सबद है उन सबका अलग भेद है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि राजा जो सत्सबद है, जो पार ब्रह्म परमात्मा का भेद है, वो सबसे अलग है। पार ब्रह्म से सुन सत्य सबद राई, जिग सबद निकस्योता सबद माई। जिंग सबद सु अनाहद हुआ, अनाहद से सुन गुरे नाद जुआ। पार ब्रह्म का आधार सत्सबद है, वो सत्य माया का पद है। जो पार ब्रह्म का पद ब्रह्म व माया का आधार है, उसमें जिग शब्द होता है। शरीर में त्रिकुटी यानी 2 पाक के कवल से 1000 पाक के कवल तक जो
बिना किए ध्वनि हो रही है उसको अनाहत कहते हैं। त्रिकुटी से नीचे त्रिपुटी तक जो श्वास चल रही है वे हैं वो अनाहत से अलग हैं। उस श्वास को यहाँ नाद कहाँ है? महाराज फरमाते हैं कि जो पारब्रह्म का पद है वो सत माया का पद है और जो माया का पद वो उसका माया का आधार है। और जो त्रिकुटी के ऊपर महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में यानी 2 पाक के कवल से 1000 पाक के कवल है। महाराज फरमाते हैं कि वह अखंड ध्वनि होती है और अनाहत त्रिकुटी प्रकृति तथा जो श्वास चल रही है महाराज फरमाते हैं उस श्वास को नाद कहा जाता है। अनाहत महाराज फरमाते हैं कि वो 24 घंटा राम 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 हालतो रहे। अनाहत सुन साकार आया, साकार ने सुन रणकार जाया, रणकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। उस श्वास के आधार से वाणी के द्वारा सतगुरु विधि से राम राम किया जाता है। उससे ही रणकार यानी सत्शब्द की जागृति होती है। सत्शब्द का आत्म चेतन से अनुभव होना ही दिल पुरुष होना है। उस सत्शब्द से ही ज्ञान रूपी चेतना आई है। महाराज फरमाते हैं कि उस 700 महाराज फरमाते राम राम करने से रणकार से महाराज फरमाते हैं कि सत्शब्द की जागृति वह और आत्म चेतन में अनुभव होता है। चेतन सुन अट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान सुन समाध लागे, समाध सुन पार ब्रह्म सागे। ज्ञान रूपी चेतनता से ही अखंड पिंड ब्रह्मांड का व सारे शरीर का अनुभव होना ही घट ज्ञान पाना है। ध्यान से सत्शब्द का अनुभव होना ही हर ज्ञान का होना है। इससे आगे ब्रह्मांड से ऊपर 5 तत्वों से अलग निरंजन निराकार पद में सत्शब्द का अखंड अधर अनुभव होना ही विज्ञान आना है। वह सत्ता समाधि का लगना, सत्ता समाधि का अखंड अनुभव होना पार ब्रह्म का कार्य है। पार ब्रह्म का पद जो सत माया के साथ है उसे सत्स्वरूपी कहते हैं। वातो मती करो, एवटना वातो कौन करे? हे राजा उड़ ज्ञान समझ उड़ लीजे, अदमुद कोई काम न कीजे, सत्य शब्द की सोजी करिए, उलामाए उलझ मत रहिए। हे राजा इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह समझो, बिना समझे कोई काम मत करो। उस शब्द की खोज करो जिसका शरीर से अलग अधर अखंड अनुभव होना होता है। जो साधन शरीर के आधार से होते हैं वे सब अंतिम लक्ष्य से बहुत पहले के हैं, उनमें मत उलझे रहो। महाराज फरमाते हैं कि ये राजा सही जो चीज है वह चीज भी पारक करो। हे राजा आशा चाहे कहो क्या माही, ताका जेते भगति संभाई, मैं बूझू तुम कहो विचारी, कौन धाम पे सुरत तुम्हारी। हे राजा जो भक्ति तुम कर रहे हो उससे तुमने क्या आस व चाहना लगा रखी है, किस धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, यह मैं तुमसे पूछता हूँ। महाराज कह रिया है राजा ने कि राजा जो तू भक्ति करे रही हो वन भक्ति से तू कोई आशा राखीने बैठो और तू क्या चाहता है वो मने बता। तो राजा के हो स्वामी जी विष्ण धाम पर सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी, मुक्त काज हम भक्ति करा, गर्भ काज हरि हृदय धरा। हे स्वामी जी वैकुंठ की प्राप्ति व बहुत सुख मिलने की आशा लगा रखी है। राजा कह रही हो महाराज ने कि ओ महाराज मारो ध्यान वैकुंठ में और वैकुंठ में है मारो ध्यान और मैंने खूब आशा लगा रखी है कि वैकुंठ की प्राप्ति व गर्भ में वापस नहीं आने से ही इच्छा से विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। और महाराज फरमा वो राजा कह रही हो कि मैं वैकुंठ में विष्णु भगवान की भक्ति करूँ और वापस गर्भ में नहीं आनो छूँ। तो महाराज फरमा ए राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुक्त लग मिट नहीं कोई,
विष्णु धाम लग कालग त्रासे, काम क्रोध दोनों रहे वासे। हे राजा, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। वैकुंठ की प्राप्ति तक गर्भ में आना जाना नहीं मिटता है। विष्णु धाम में वैकुंठ तक काल की पहुँच है। वह कामना और क्रोध भी है। महाराज फरमाते हैं, राजा, वन में सुख भी है और दुख भी है। और महाराज फरमाते हैं कि वैकुंठ में तो गर्भ में आना जाना पड़ेगा। महाराज के वैकुंठ विष्णु लोग की भक्ति करो तो गर्भ में आना जाना पड़े। और तो आपको और वहाँ पे तो काल की पहुँच है और आपको और क्रोध भी आएगा। महाराज के विष्णु की भक्ति करो तो अपने क्रोध भी आवे और बटे वैकुंठ में काल की पहुँच भी है। हे राजा, जलग फौज काल की जावे, कहा लग का सुख झूठ कहावे। तीन लोक सुख बांचे कोई, कहा लग सुखी कदे नहीं होई। हे राजा, जहाँ तक काल की पहुँच है वहाँ तक के सुख स्थायी नहीं है। यदि कोई तीन लोगों का सुख चाहता, तीन लोगों के सुख की इच्छा करता है तो वहाँ तक वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। महाराज फरमाते कि राजा, जहाँ राजा कह रही हो महाराज ने कि महाराज कि जटा हुदी काल री पहुँच है कि वह मने एडी भक्ति बताओ कि वटे काल री पहुँच नहीं है। और तीन लोक की भक्ति है, उसमें सब जगह काल री पहुँच है। कोई भी भक्ति करो तीन लोक में, भले कोई भी देवी देवता री भक्ति करो, वटे काल री पहुँच है। और गर्भ में आवनो पड़ी, लग 84 योनि भुगतनी पड़ीला। हे राजा, चंद्र सुर पवन पर पवन अर पानी, ब्रह्मांड लग करो पिचाणी। तीन देव जहाँ लग बे हैं, ओ पांच काल मुख जे हैं। हे राजा, चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश व ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद है, वहाँ तक भी काल का डर है। जब तक 5 प्राण शरीर में श्वास के साथ है, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब पद में काल का डर है। महाराज फरमाते हैं कि जेटा वो 5 प्राण शरीर है, और शरीर में भी काल जेटा वो शब्द अपने राम राम री शब्द जागृति नहीं करी और ब्रह्मांड री अपर शब्द पूर्ण स्तुति नहीं करी, जेटा हुदी काल री पहुँच है। हे राजा, सुर गुण नाव धाम सब सारा, ए हद का सुन है बहारा। जे साहेब को लख नहीं कोई, जामे एक ही सुल सुन होई। हे राजा, सगुन के सब नाम व दाम है, यह 3 लोकों में ही रखने वाले हैं। जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं करते हैं, वह 3 लोकों में ही रहते हैं। यही सुल सुन होना है। अपनी को सगुन की भक्ति करो। मान के 3 लोग की भक्ति करो, सगुन भक्ति है। सगुन भक्ति भली कोई भी करो, वो सुबह काल की पहुँच है और वह 3 लोक में रखवा वाले, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हुई। और सगुन की भक्ति करो महाराज के जन्म मरण नहीं मिलता। अच्छा तपस्या था, देवी देवता था, वे भी काल की पहुँचे और वे भी जन्म मरण आया। तो महाराज फरमाते हैं कि जटा उदी चौथे लोक की प्राप्ति नहीं करो तो परमात्मा की भक्ति नहीं करो, बटा उदी अपने मोक्ष की प्राप्ति अपनी नहीं होती। हे राजा, जब तले न ये दाम बनाया, सब ओतार काज इन आया। सब ही जीव हद में राख्या, तीन काजे ये शास्त्र बाख्या। हे राजा, जगत को बसाने के लिए 3 लोग 14 भुवन 7 दीप 9 खंड बनाए हैं। सब अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं। सभी जीवों को हद में यानी 3 लोकों में रखने के लिए ही शास्त्र बना है। महाराज फरमाते कि राजा, जो जगत ने बसायो है, जो 14 भवन 7 दीप महाराज के खंड पिंड 9 ग्रह महाराज के ये सब अवतार है। और जीवों ने हद में राखवा वास्ते 3 लोक की भक्ति में राखवा वास्ते जीव ने
परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा वास्ते ये सब शास्त्र ही बनाया है, सब बनाया है। ब्राह्मण ने बनाया, देवी देवता ने बनाया कि भाई जीवों ने मोह माया में अड़ा रखे है कि आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर। हे राजा इनका जे शास्त्र किया, जो मंदिर जुग बंधन दिया, ऐसे वेद चार कर भाई, तीन लोक बांध्या इन माई। हे राजा, जगत को बसाए रखने के लिए ही शास्त्र बनाए हैं। जैसे जगत को मंदिर का बंधन लगा दिया, मंदिर में दर्शन करने से ही कल्याण मानते हैं, इसी तरह चार वेदों की रचना कर वेदों के ज्ञान द्वारा शुभ करने का फल भी तीन लोगों में भुगतना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जो शास्त्र बनाया ये भी जीवों ने माया में नाको से, और मंदिर बनाया कि भाई देवी देवता रे दर्शन करवानी जो, देवी देवता रे जातो नहीं दो, देवी देवता रे बोलमा नहीं करो, नहीं करो तो अपो तकलीफ आई न अपो इवें और मोक्ष की प्राप्ति नहीं वे। और महाराज फरमाते हैं कि सब जीवों ने माया में नौ किया है कि वे जीव देवी देवता छोड़े ने कटी जाए नहीं, और आगे जाए नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति वे ही नहीं, और मोक्ष की प्राप्ति वे नहीं। वे खोज करे नहीं कि भाई तीन लोग की भक्ति से हैं कि देवी देवता ही सब कुछ है, और देवी देवता आगे भी कुछ है कि भाई वो सृष्टि कौन रची है, अपन वो शरीर कौन बनाया, कि ना आगे भी परमात्मा है कि परमात्मा की खोज करो। परमात्मा थोड़े माए बैठा, और आप खोज नहीं करो, आप तो मंदिर जाओ ने मस्जिद जाओ ने आप बटे पाओ कि घर राम इंदरिया में घोरे अंधारो, पर घर दिवड़ा कहीं जोवे। घर मंदिर में तो घोर अंधारा होने वाले, मंदिर में जाए ने कोई के मैं पोस दीवा करिया, कोई मैं के मैं हाथ दीवा करिया, कोई मतलब। और माए दीवो झुकाओ, माए उजाड़ो करो। एक एक कवल, एक एक शरीर में एक एक जगह माते देवी देवता रो स्थान है। देवी देवता बाहर खोजवा जावानी जरूरत ही नहीं है, देवी देवता पर माए बैठा, माए विराजिया। पर आप नहीं मानो, अब तो कहे माँ देवी देवता नहीं पूजो, मरो तकलीफ के राम से नहीं देवी देवता। अरे मौज असल देवी देवता मैं ही पूजो रिया, तो नकल पूजो रिया, तो यहाँ नकल है। माँ असली देव पूजो कि जो कंठ में सरस्वती रो निवास है, हृदय में शंकर भगवान नो निवास है, और नाभि में विष्णु भगवान नो निवास है। वरना पछे ब्रह्मा जी रो, पछे एने शेषनाग, 7 लोग, पछे गणपति रो स्थान, पछे धर्मराजा रो स्थान, त्रिकुटी में जो देवी देवता थी मिलनो वे वन देवी देवता थी मिला। और राम सनेरी एक साप राखी भी कि राम सने देवी देवता नहीं माने ने, तो अरे पण देवी देवता तो मोज मानो रिया, तो नकल पूजो रिया। और नकल पूजवा थी कोई वेद तो अपन जो करनी कर्म है वो तो अपने भोगना ही पड़ेगा। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। हे राजा मूर्खत के दंद जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हर चीनी, जो कुन सुर गण सेवा कीनी। हे राजा वे लोग मूर्ख है जो धंधे में ही लगे रहते हैं, ज्ञानी वेदों के ज्ञान से कर्णियों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं, लेकिन कर्णियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यही उलझना है। पूर्व में भी जिन्होंने परमात्मा पद की प्राप्ति की, उनमें से किसने साकार की उपासना की है। महाराज फरमाते हैं कि वे मूर्ख है जो धंधा में लागे रहे, आपको धंधा में, और जो वेद कुरान जो के भैया ने ब्राह्मण यू कियो है, आप विधि करानी पड़ी ने, यू करानो पड़ी ने, यू करनो पड़ी। तो महाराज फरमाते हैं कि वो सब मूर्ख है और जो करने और कर्म में लागे रहे। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ऐसो करे कौन की सेवा। यूं तत् ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द आमांड उपाई। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ये किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं। हे राजा उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का विचार करो, किस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है। कि राजा जो ब्रह्मा विष्णु महादेव वे करनी भक्ति करे रिया,
वो किसी को पता नहीं, वाह कने ठान दी। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो परमात्मा कौम हुपिया कि भाई ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करे, जो विष्णु भगवान है वे भगवानी आखी सृष्टि ने अन्न प्रदान करे, और जो महादेव जी है वे करने अकाल मौत मारना ने कोई तूफान अवारना ने कोई भूकंप अवारना ने वो है शंकर भगवान। तो महाराज पर देवी देवता तो अलग अलग कौम हुपियो है, पर अपन देवी देवता नहीं पकड़े बैठा। देवी देवता रे आगे भी कोई है वनी पारक करो। हे राजा सुन समझ बिचारी, आगे ऋषि कौन मतधारी, 11 शीस अवतार कुवाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा सुनो समझो वो विचारो, पूर्व में ऋषियों ने कौन सी विधि धारण की थी, जो अवतार उनके शिष्य कहलाए, उन्होंने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया था। महाराज फरमाते कि राजा कि पूर्व जन्म में जो ऋषि मुनि करता था तपस्या, जो अवतार जो विष्णु भगवान था, महादेव जी था, वो शिष्य कहलाता, तो वे कनोरी भक्ति धारण करी थी कि जो वे अवतार रहता वे उन्होंने शिष्य था। यू तो कह ब्रह्म सब कोई, पण देधारी सुमाया होई, ज्यू जल सूचित उपज सब जावे, सुन जल को रूप किस विद कावे। यो तो सब जीव ही ब्रह्म कहलाते हैं, परंतु शरीर धारण करने से माया कहलाते हैं। जैसे जल से सब चीजें पैदा होती हैं, परंतु वे जल का रूप कैसे कहलाता है। महाराज फरमाते हैं कि यू तो जो जीव है वो ब्रह्म है, पर महाराज फरमाते जो शरीर धारण करे आत्मा है वह ब्रह्म है, और शरीर धारण करे वो माया रो, वो शरीर माया रो। तो महाराज फरमाते एक बार जल वे अपो कोई बीज वाव ने पानी पावा तो वो जल थोड़ी केवी है, वहाँ तो चीज केवी थी भाई बाजरी भाई बाजरी ने पानी पाए ने बाजरी हुई, वहाँ तो बाजरी केवी भाई थोड़ी केवी की जल है। तो महाराज फरमाते कि ऐसे ही जो जीव है वो ब्रह्म है, और अपो परमात्मा की भक्ति नहीं करो अनाथ से वो जीव आपो माया में पड़िया पाओ। मोह माया करो, मारा बेटा मारा बुआन मारा पोतरा मारा महाराज के वो हाथे कुटुम कबीलो देखने गर्भ किया मन माए, कुटुम कबीलो देखने गर्भ किया मन माए। हंस अकेलो जासी रे कोई नहीं आवे साथ, हंस अकेलो जासी रे कोई नहीं आवे साथ। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान। आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। महाराज फरमाया कि कुटुंब कबीलो देखने गर्व नहीं करना, मारे 4 बेटा मारे 4 बुआ ने मारे पोतरा ने मार तो घर भरियोड़ो, मारे कोई कमी नहीं है, मार तो यूं खूब मेहर है। पर महाराज फरमाया वो कुटुंब कबीलो थोड़ा हाथे नहीं आवेला, कौन टाइम वो हंसो जायला पो अपो तो एकले जो कतरी कुटुंब को कोई बेटा हाथे आवे, कोई वो आवे, कोई आदमी आवे, कोई टाबर सोरा पर एकलो ही जानो है। तो हर वक्त मन मौत ने याद रखने काले अपोरे जानो है, जानो तो परमात्मा राम राम परमात्मा की भक्ति करो और मत भजन करो। बांधांत काल पिछता सिरे बांधांत काल पिछता सिर भजन बिना तेरी सुबह चतुराई, भजन बिना तेरी सुबह चतुराई। सवारी धूल में
बांधांत सीले नर चेताया ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है तेरा मेरे ओ रामा, यहाँ कोई नहीं तेरा निसवा सिरा पारा करमा की वेरे निसवा पारा करमा की वेरे जमाता का तक दे बांधा अंत काल पीछे